This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? तो सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने पिछले वाला सेशन देख लिया होगा और उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे हैं। तो हमने लास्ट सेशन में कुछ सॉल्वेंट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, कुछ न्यूक्लियोफाइल और बेसिस के बारे में किया था। रटना नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जहाँ पे आपने रिव्यू करना है। यहाँ पे मैंने रिव्यू लिखा था, आप कभी भी वहां पे वापस जाके जब जरूरत पड़ेगी जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से बेटर समझ आएगा। तो हमने SN1 वर्सेस SN2 में आगे बढ़ना है। SN से बनता क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमोलिकुलर एंड 2 फॉर बायोमोलिकुलर। हम इस सब को एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर फिट कर रहे हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? दैट इज रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन एंड बेंजीन में हमने जाना है। तो उसके अंदर मैंने बोला था एक मेजर रिएक्शन आएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। हम एक एक करके ये 5 डिविजन्स पढ़ेंगे, इनके अंदर सब डिविजन्स होगी, जिसमें से सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, राइट। तो हमारा फोकस अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के ऊपर आ जाएगा। Alkyl halides shows major reaction as a substitution nucleophilic substitution, आप जैसे मर्जी बोलें, बट लिखा SN जाता है। ये अल्काइल हैलाइड है, राइट। और ये अटैकिंग ग्रुप है। Ag रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त अटैकिंग ग्रुप, और X जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है रिप्रेजेंट करता है लिविंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप कार्बन के ऊपर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप बाहर आ जाता है, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है R न्यूक्लियोफाइल और X नेगेटिव लिविंग ग्रुप बाहर आ गया है। रिएक्शंस तो हम देखने ही वाले हैं, बट उससे पहले हम मैकेनिज्म में चलते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। व्हाई आर यू लर्निंग मैकेनिज्म? मैकेनिज्म में हमें जो लर्न करना है वो इसलिए है कि हम रिएक्शन की आउटपुट को अपने मुताबिक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो SN1 एंड SN2 आगे बढ़ते हैं। एक क्विक रिवीजन याद करिए, आपको कभी जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करवाए थे, वहां पे हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर, ये वाली एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, राइट। हम 2 आउटपुट करवाए हैं अगर हम अटैक करें। प्लीज बी फोकस्ड, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। रटना नहीं है, दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक्स की पोजीशन देखो यहां पे, ये हमारा रिएक्टेंट है। Y is the attacking group, right? तो लेट इट बी, फर्स्ट में किसी प्रकार से भी हुआ, Y जहां पे आया वो X की पोजीशन ही थी। डिड यू नोटिस? X की पोजीशन पे ही Y आया। अगर X रिएक्टेंट में से इस वक्त 2D पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। या हम दूसरी पिक्चर को देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है Y जो कि अटैकिंग ग्रुप है वो आए और वो यहाँ पे ऑपोजिट दिशा में लग जाए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर वाली पोजीशन। अगर वो लेफ्ट पे था तो वो इस पोजीशन पे राइट पे है। पहले अगर लेफ्ट था तो अब वो बी पिक्चर में राइट पे लगा है। या तीसरी इन दोनों की मिक्सचर बन सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट बी भी हो और हमारे पास प्रोडक्ट ए भी हो, यानी कि मिक्सचर भी बन सकता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस? हम क्यों कर रहे हैं? तो आपने देखा, अगर x और y सेम पोजीशन पे चेंज हुए हों, if A is the only compound obtained, the process is known as retention of configuration. जहां पे पहला ग्रुप बैठा था वहीं पे दूसरा ग्रुप आया है, that is known as retention. If B is the only compound obtained, the process is called as inversion of configuration. B, right? A ये है और B ये है. If a 50-50 mixture of above two is obtained, then the process is called racemization,
एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जो लेफ्ट रोटेटरी होंगे वो राइट रोटेटरी एग्जैक्टली इक्वल होंगे और एक आइसोमर दूसरे आइसोमर की रोटेशन को खत्म कर देगा और हमें द रेसमिक मिक्सचर आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। हमने कहा आपको सिखाया रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन हो सकती है। क्यों करवा रहे हैं? डेफिनेटली जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा। दोबारा अब हम ये बार बार चलता रहेगा, हम इसी के ऊपर फोकस करके बैठे। इतनी प्रैक्टिस कर लेना इसको, क्योंकि ये आपका बेसिक है, तो इसके बगैर कोई पेपर बने या ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो आएगा ही आएगा। एक एक करके बेटे, इन दोनों में से पहले हम SN1 के ऊपर फोकस है। आराम से बैठो, सीखना है, ठीक? पढ़ो, जब मैं कहूंगा कि अब इसको म्यूट पे करके नोट्स बनाओ देखते हुए, वो अभी आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। कॉपी ले लीजिए और स्क्रिबल करते रहिए कि क्या सिखा रहे हैं। SN1 पावर में कोई लड़ाई नहीं है, कभी कभी आप इसको 1 को सबस्क्रिप्ट में भी देखेंगे, दोनों प्रकार से चलता है। वो आपकी बुक, आपके टीचर किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। SN1, everything very important, please note it down, very important, please don't copy, सीख के करना है। It is a two-step mechanism. सबसे पहली चीज याद करने का तरीका, यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो it is a two-step process. जब SN2 आएगा तो single step process होएगा। In first step, which is a slow step, the rate determining step, the X negative leaves leading to formation of carbocation. दैट इज बेटे वो बात कर रहा है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में वो क्या कहता है, हेलाइड आयन अपने आप बाहर चले जाता है। बाहर क्यों चलता है? क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, आप सुटेबल कंडीशंस कर रहे हो। आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आपने अपना कुछ पुराना फर्नीचर उठा के बाहर रख दिया है, उनके लिए जगह बना ली है कि वो आएंगे अपना सामान कहाँ पे रखेंगे, राइट? ये एक स्लो प्रोसेस है और हमारे पास एक sp2 जो कि ट्राइगोनल प्लेनर इंटरमीडिएट बन जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है। ये ऐसा प्लेनर है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन या आपके टेबल की स्क्रीन पे पड़ा है, ना इसके ऊपर कुछ है ना इसके नीचे कुछ है। इन सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप था ना, दैट इज अ फास्ट स्टेप, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। अभी देखो ये तैयार है, ये तैयार है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल जो वहीं पे आसपास होता है वो अटैक करता है। और सुनो, अटैक यहाँ ऊपर से हो सकता है या नीचे से हो सकता है, क्योंकि प्लेन में तो स्टीरिक हिंड्रेंस है, क्राउडिंग है, राइट? तो हमारे पास प्लीज अभी ऑब्जर्व करिएगा, एक न्यूक्लियोफाइल ऊपर की ओर भी लग सकता है और एक न्यूक्लियोफाइल नीचे की ओर भी लग सकता है। इस प्रकार से मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो बेटे SN1 कितने स्टेप है? 2 स्टेप है। पहले में क्या हुआ है, हेलाइड आयन डी पार्ट्स। दूसरे स्टेप में जो कि फास्ट स्टेप है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वो 2 प्रकार के प्रोडक्ट बना के दे सकता है। सिंस द फर्स्ट स्टेप, ये वाला, इज द स्लो स्टेप, दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, राइट? इट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, केमिकल काइनेटिक्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर एक्स के ऊपर ओनली डिपेंड करता है, इसमें कोई दूसरा रिएजेंट ही नहीं है, राइट? इसमें कोई दूसरा रिएजेंट ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारा ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी दोनों 1 पाए गए हैं। मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ये 0.1 था, ये 0.2 था। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू Rx। डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल के मुताबिक हाफ हो जाएगा। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी 1 है, जिसकी वजह से ये पावर में आप 1 लिखते हैं। इफ द रिएक्टेंट alkyl halide is optically active, the product is racemic mixture. If the leaving group is good, लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, वो फटाफट बाहर चले जाता है, हमें 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, दैट इज प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है, राइट?
एंड अगर लिविंग ग्रुप इज पुअर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, वी गेट इन्वर्जन डोमिनेटिंग अवर रिटेंशन, द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव पाया गया है। अगर तो ये इंटरमीडिएट आसानी से बन गया तो हमें 50% अटैक ऊपर से, 50% अटैक न्यूक्लियोफाइल का नीचे से होगा। अगर ये आसानी से नहीं गया तो अगर मेरी तरफ मान के चलो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है जो लिविंग ग्रुप है, तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट दिशा से आएगा और हमें इन्वर्जन ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द रिटेंशन हमें मिलने वाली है। तो बेटे दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, राइट। तो 2 स्टेप प्रोसेस में ये वाला हमारे पास पहला स्टेप हुआ, ये वाला, दिस इज ई एक्टिवेशन, फर्स्ट वाली हुई, राइट। और ये स्लो है तो ये ई एक्टिवेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ई एक्टिवेशन। प्लीज वॉच, ये वाली जो चीज है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे मैंने से ये स्टार बना दिया, सॉरी सर्कल बना दिया। There's a true transition state and color change करके बता रहा हूं बच्चों, there is going to be one, ये वाला is going to be the intermediate. There's a difference between transition states and intermediate. ये intermediate को डिपिक्ट करती है और ये वाली the transition state को डिपिक्ट करती है। इंटरमीडिएट की थोड़े समय के लिए एग्जिस्टेंस होती है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन के दौरान बनता है और खत्म हो जाता है, आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चे, SN1 मैं रिवीजन करवा दूंगा बेटे। अब याद करो, जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा बनेगा। व्हाट इज द इंटरमीडिएट, द कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट। इंडक्टिव इफेक्ट कह दो या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कह दो, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा हमारा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो मान लीजिए एक टाइम पे अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री मिला, दूसरे अल्काइल हैलाइड से 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिला, तीसरे से 1 डिग्री मिला, तो बेटे 3 डिग्री इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, राइट। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 has been found to be 3 degree react fastest than 2 degree than 1 degree of alkyl halide. इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। एंड अगर हम RX को देखें तो फ्लोरो कंपाउंड लीस्ट रिएक्टिव हैं। व्हाई, बिकॉज कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये और ज्यादा रिएक्टिव है, ये RI और ज्यादा रिएक्टिव है। तो विच इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव बेटे, द alkyl iodide is going to be most reactive towards SF. अगर आपके पास CH3I है और CH3F है, CH3I supposedly ऐसे कंपैरिजन के लिए 1 मिनट में रिएक्ट कर गया, CH3F 3 घंटे में रिएक्ट करेगा, कुछ ऐसा होगा। You remember the weaker the living group, the faster is going to be reaction. अरे भाई अटैकिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लिविंग ग्रुप वीक होना चाहिए। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, इनमें से जो भी वीकेस्ट होएगा दैट विल बी सबसे पहले भागेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लोअर होएगा, ठीक। तो एसिडेट आयन OH नेगेटिव और मिथॉक्साइड आयन में आप देखेंगे मिथॉक्साइड आयन इज अ बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मान लीजिए X की जगह पे ये लगा होगा, हैलोजन की जगह पे ये लगा होगा, तो ये सबसे पहले जाएगा, ये थोड़ा स्लोली और ये और स्लोली जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लेके आया, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड के नहीं है, वो तो जनरल है, अल्कोहल्स में भी आएंगे, बहुत सारे कंपाउंड में भी आएंगे। आगे बढ़े बच्चे, द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। तुम्हें याद है ना, जो पोलर एप्रोटिक होता था वो सॉल्वेट नहीं करता एनायन को, मैंने हिंदी लिखी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को सॉल्वेट करता था। यहां पे कह रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS फेवर्स SN1,
because solvation of halide ion that is released in the first step produces energy which helps in breaking of carbon halogen bond in the first step. Also, polar protic solvents stabilize the transition state and increases ROR of SN1. याद करो कुछ भी फ्री में नहीं होता है, तो जब ये निकलता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको सॉल्वेट करता है। इसको सॉल्वेट करने से यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो इस रिएक्शन को करवाने में हमारी मदद करती है बेटे, ऐसा हमने कहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? SN1 की। कोई कॉपी नहीं करेंगे आप, अभी सिर्फ पढ़ेंगे। जब मैं SN2 खत्म कर लूंगा, समरी बनवा दूंगा, फिर आप कॉपी करेंगे। Weak nucleophile like methanol, water, RCOH brings SN1. ठीक, वीक न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ग्रुप्स। देखो एक सिंपल सी बात है, RX प्लस अटैकिंग, मैंने AN लिख दिया है, न्यूक्लियोफाइल R अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव। बेटे अगर तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये फटाफट अटैक कर देगा, राइट? दो देशों की लड़ाई हुई है, स्ट्रॉन्ग देश ने वीकर के ऊपर अटैक करना है, फटाफट कर दिया। बट अगर वीक देश ने स्ट्रॉन्ग देश के ऊपर अटैक करना है तो वो क्या करेगा? हालात का इंतजार करेगा। जब हालात उसके कंड्यूसिव हो जाएंगे फिर वो अटैक करेगा। तो अगर तो वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ, वो पहले इंतजार करेगा कि कार्बोकेटाइन बन जाए और फिर मैं अटैक करूं। ऐसा करने से हमारा जो रिएक्शन होगा वो बेहतर होगा, अच्छा होगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फेवर्स SN1। अगर तो आपके पास अटैकिंग सिपाही बहुत ज्यादा है, चलो अटैक करो, आप देखेंगे वो SN2 में होएगा। अगर अटैकिंग सिपाही कम है तो हम SN1 मौका देख के छुप के अटैक करेंगे। रेसमाइजेशन इज एक्सपेक्टेड, तुम्हें बताया ना, 50%, 50%। Because carbocations are intermediates, rearrangement can happen. The rearrangement can happen. Solvolysis, हम क्या कर रहे हैं? SN1 कर रहे हैं। In these solvents and nucleophiles are same. This has been found to follow SN1 mechanism. Hydrolysis, अगर पानी ही है, RX आपने पानी डाला है, अब पानी सॉल्वेंट भी है और पानी न्यूक्लियोफाइल भी दे रहा है। अल्कोहलाइसिस, आपने अल्कोहल डाला है, एसीटोन डाली है, तो हम उसको हाइड्रोलाइसिस, अल्कोहलाइसिस, एसीटोलाइसिस कहते हैं। तो वो SN1 मैकेनिज्म पाया गया है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। अगले पेज पे एग्जांपल देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तो वही है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस, पिछले पेज से आ रहा है। अगर इसके ऊपर पानी ही हमारे पास सॉल्वेंट है तो फर्स्ट स्टेप जो RDS होगा उसमें हेलाइड बाहर गया, आपके पास बेंजाइल CC कार्बोकेटायन पैदा हुआ। अब आपके पास किसी तरीके से, बाद में बताऊंगा, वाटर ने अटैक किया फर्स्ट स्टेप में और माइनस प्रोटॉन हुआ, तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल बन गया। दूसरा अल्कोहलाइसिस, आपने सिर्फ देखना है, न्यूक्लियोफाइल को पहचानो, इसकी जगह पे ये बनेगा। पहले Cl बाहर जाके पॉजिटिव चीज बनेगी, फिर अल्कोहल अटैक करेगा और प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तीसरा इज एसिटोलाइसिस। दिस ग्रुप इज नोन एज एसिड ग्रुप, राइट? एसिड, CH3CO। देन ये Cl की जगह पे एसिड ग्रुप लग गया है, तो दिस इज ऑल गोइंग टू फॉलो व्हाट? SN1। These are going to be important from your competition point of view also. हमने आपको SN1 करवाया है, हम बड़े आगे SN2 की तरफ, SN1 और SN2। देखो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा बट कभी कभी मैकेनिज्म भी करने पड़ते हैं, तो इस वक्त हमें मैकेनिज्म में घुसना पड़ रहा है। कैसे करते हैं? SN2, SN1 was two step, where SN2 is a one step process mechanism.
2 से आपने याद किया सिंगल स्टेप, राइट? तो इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. द अटैकिंग ग्रुप ऑलवेज अटैक फ्रॉम रियर साइड. मुझे देखो, मान लो ये फ्रंट साइड पे आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप. अब बेटे ये तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो जो अटैकिंग ग्रुप होगा कभी वो इस साइड से अटैक नहीं करेगा, वो मेरे पीछे वाली साइड, जिसको हम टेक्निकली रियर, बैक साइड नहीं बोलते हैं, रियर साइड बोलते हैं, वहां से अटैक करेगा. यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे रिपल्शन है, नेगेटिव नेगेटिव, यहां से अटैक करेगा, फॉर्मिंग पेंटा कोऑर्डिनेटेड. कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. तो अगर कार्बन की वैलेंसी आप 5 करोगे तो वो स्टेरिकली हिंडर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा. रिमेंबर, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट आएगी. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांजिशन स्टेट, which transition state loses the leaving group to form inverted product. That is, we get 100% inversion. वहां पे 50-50 हुआ था क्योंकि इंटरमीडिएट ऊपर से और नीचे से अटैक करवा रहा था. यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट अगर आगे की तरफ लगा है वो पीछे की तरफ से आएगा, हमें वेल्डन इन्वर्जन मिलेगा. नोटिस कीजिए, ये आपके पास द रिएक्टेंट है. तो बेटे जैसे समझाया गया था, अटैक आपका इस तरफ से नहीं होगा. यू अंडरस्टैंड व्हाई, राइट? यहां पे वो लगा हो, तो अटैक हमेशा एक्स के डायगोनली ऑपोजिट तरफ से होगा. ये देखिए, ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनी है. आई राइट, दिस इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड, रिमेंबर टीएस ट्रांजिशन स्टेट बनी है. पेज नंबर 21. अभी वापस आता हूं, और जबकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राई कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बना है. यहाँ पे इंटरमीडिएट है, वहां पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है. यहाँ पे ये 2 ऐसे पहाड़ आएंगे, वहां पे सिर्फ एक पहाड़ आएगा. अभी दिखाता. अब ये एक्स नेगेटिव अटैक लीव करता है, बाहर चला गया है, और हमें इन दोनों में देखो न्यूक्लियोफाइल उल्टी दिशा में आपको लगा मिला है. दैट इज व्हाट हैपेंस इन SN2. इट अटैक्स फ्रॉम रियर साइड, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, एंड वेल्डन इन्वर्जन मिलता है बेटे. कॉन्टिनेंट, इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, राइट? यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ. ये सिंगल स्टेप है, राइट? हमने आपको ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, हुआ तो ये एक ही बार में हुआ है. तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी इज 2. वहां पे ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी इज 1. ऑलवेज रियर साइड अटैक लीडिंग टू 100% स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, दैट इज नोन एज वेल्डन इन्वर्जन पाई गई है because of repulsion between nucleophile and halide. Remember, D and L, R and S are not related. वो कभी optical isomerism में आप देखें. If the reactant is dextrorotatory, the product is not necessary to be levorotatory, but absolute rotation is going to change. Inversion का मतलब ये नहीं डेक्स्ट्रो लीवो बन जाएगा या लीवो डेक्स्ट्रो बन जाएगा. नॉट नेसेसरी. हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता है, बट एब्सोल्यूट रोटेशन तो चेंज होगी ही होगी. आपने अल्काइल हैलाइड से कोई और चीज पैदा की होगी. तो यू अंडरस्टैंड, SN2 हैज ओनली ट्रांजिशन स्टेट, SN1 has 2 transition state and 1 intermediate. That's the difference. Here crowding is important. तो 3 डिग्री के ऊपर अगर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड ज्यादा क्राउडेड होएगा. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उल्टा हो जाएगा. Methyl halide is going to be most reactive and 3 degree is going to be least reactive.
रेदर हम कह सकते हैं 3 डिग्री अल्काइलाइड SN2 दिखाते ही नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट इनर्ट। ये एक पॉइंट वहां पे और यहाँ पे सेम था। मैं एक मिनट पॉइंट नंबर अटैक कर देता हूँ। ये 3 था, वो टैग कर देता हूँ। ये 4 आ गया है, ये 5 आ गया है और ये 6 आ गया। आपने ऐसे ही कॉपी करना है पॉइंट्स में। फ्लोरो वहां पे भी और यहाँ पे भी स्लो ही रिएक्ट करने वाले हैं। अब देखिए ना, RX अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अब की बार SN2 से जा रहा है, R अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल प्लस X में। इट इज अ सिंगल स्टेप, तो सिंगल स्टेप में अटैक एक ही बार में होना है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो फटाफट SN2 के रास्ते से अटैक कर देगा। ये 6 पॉइंट था, ये 7 पॉइंट आ गया, राइट। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये। हायर concentration of nucleophile favors SN2. Here, no rearrangement, no racemization is observed. We are going to have inversion आएगी, कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, तो रीअरेंजमेंट कैसे आता है? Polar aprotic solvent. You remember anion is not solvated. तो what will happen? अगर आपके पास फ्लोराइड आयन है, पोलर एप्रोटिक में है, तो ये साइज स्मॉल है। व्हाई? दिस इज बिकॉज इट इज नॉट सॉल्वेटेड। अगर आपके पास फ्लोराइड आयन PPS में है तो इसका साइज इन कंपैरिजन लार्ज है, बिकॉज इट इज सॉल्वेटेड। तो अगर आप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करें तो पोलर एप्रोटिक में फ्लोराइड आयन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, छोटा है। याद करो, न्यूक्लियोफाइल काइनेटिक फैक्टर जितना छोटा होगा तेजी से घूम जाएगा। एक बच्चा जो मैंने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था, उसकी मम्मी ने उसको रजाई में बांध दिया है और एक वो गर्म कपड़े पहन के सेंसिबल से घूम रहा है। Therefore, hence strength of nucleophile is more, and what will happen? Polar aprotic solvent SN2 को फेवर करते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करते हैं। तो मैं ऐसे ही अच्छा होगा यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं। अच्छा रहेगा जब आप इसको लिखने वाले हो। रिमेंबर, ये आपके नॉट इन CBSE सिलेबस है, आप कॉपी कर सकते हो, कभी क्वेश्चन में काम आएगा। नाउ लेट्स रिव्यू हमने आपको क्या सिखाया है, कैसे किया है। SN1 and SN2, this is the summary. SN1 is a two-step process, this is a single-step process. SN1 के अंदर sp2 ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है। दिस इज इंटरमीडिएट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। इंटरमीडिएट इज sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको सॉल्व, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, अभी 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 एक मिनट दीजिएगा, बेटर होगा। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट लिख देते हैं, दैट विल बी बेटर। The transition state is pentacoordinated. This is transition state. Since the slowest step is rate determining step, ROR is directly proportional to RX. This is unimolecular. And here it is a single step and this is bimolecular. दोनों की concentration के ऊपर हमारा reaction dependent होता है, right? ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। The rate of reaction for SN1 is 3 degree, 2 degree, 1 degree. The rate of reaction of alkyl halide is ulta. Polar protic solvent favors SN1. Polar aprotic solvents favors SN2. Weak nucleophiles favors SN2, right? And strong nucleophiles favors SN2. मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, weak nucleophile favors SN1. Strong nucleophile लगे लगे पे अटैक करेंगे। ये कौन सा पॉइंट था? 6th।
Lower concentration of nucleophile favor SN1. If the reactant is optically active, then the product will be 50-50% retention. Exceptions are not quoted. आपको याद है, अगर strong nucleophile हुआ तो वो poor leaving group होएगा, तो हमें inversion ज्यादा मिलेगी. Since carbocations are formed, rearrangement can happen. Catalyst like Lewis acids, FeCl3, AlCl3 helps in forming carbocation and hence it favors SN1. Whereas SN2 में higher concentration, it is Weldon inversion 100%. No rearrangement is observed. ऐसा हमने पाया है, ऐसा observe किया गया है. ये जो है ना, ये समरी है पूरी की पूरी उसकी. Important, very very important, please kindly notice, बाद में कॉपी होगा. एलाइल हैलाइड्स, अगर आप इसको देखें 1 डिग्री है, बेंजाइल हैलाइड 1 डिग्री है, तो याद करें जो SN1 होता था उसमें CC कार्बोकेटाइन बनता था, तो 1 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा, 3 डिग्री आते थे, राइट. तो ये 1 डिग्री है. हम SN2 को देखें, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का था. तो being 1 degree, they are expected to show SN2, but right, they form very stable carbocations due to resonance. तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होगा तो वो बनने की कोशिश करेगा, राइट. इसमें से ये बॉन्ड टूटा, इसमें से ये बॉन्ड टूटा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हेंस दे शो SN1, राइट. रास्ते से चल जाते हैं. मैं रिपीट करता हूं, आप उम्मीद क्या कर रहे थे? आप उम्मीद कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए SN2 से, बट ये मैकेनिज्म कौन सा शो करते हैं? द SN1 बिकॉज ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन. कॉपी करो, वही चीज संभाला हुआ, वही चीज वही पे. अब बच्चों आपने क्या करना है? अब आप इसको यहाँ पे पॉज करें और कॉपी करें सारे के सारे को, राइट. पॉज करो, कॉपी करो, ठीक. आगे मत जाओ, पॉज करो, नोट्स बनाओ. एंड वंस आप इसको कॉपी कर लेंगे तो आप इसको ऑन करके आगे यहां से बढ़िएगा. मैं तो ये क्वेश्चन करने लगा हूं, बट आप टेक्नोलॉजी का बेनिफिट पूरा यूज करो. हमने आपको SN1, SN2 पहले वो पॉइंट्स नोट करना, फिर वो टेबल बनाना अपनी हैंडराइटिंग में, ठीक. टाइम लगाना. तो आपने पॉज किया हुआ है. अब मैं आगे जाने वाला हूं. कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं. इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन, ये A है, ये B है, which will undergo SN2 reaction fast. याद करो SN2 में 1 स्टेप है, तो ये आपका 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है. तो बेटे आपको याद होगा SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आपका आंसर क्या है? ये वाला इज आंसर है. अब इसको देखो, ये RI है, ये RCl है, ये वाला बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड है, तो जल्दी टूटेगा. तो आपका आंसर क्या है? ये वाला RI इज गोइंग टू बी द बेटर लिविंग ग्रुप. आप यहां से आंसर भी देख सकते हैं, ये आपकी NCERT है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कॉपी करने वाले हैं. प्रिडिक्ट the order of reactivity in following compounds, right? Order of reactivity of following compound. अभी के लिए ना बेटे इसके ऊपर फोकस करते हैं. SN1, SN2 में सुनो, जितना लिखोगे उतना सुखी रहोगे, ठीक. ये ट्रू प्रैक्टिस है बेटे. SN1 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और SN2 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. मैंने साइन उल्टा डाल दिया, एक मिनट ठीक कर दूं. ठीक है ना. 4 आइसोमेरिक ब्यूटेन्स.
तो पहले तो आपको ये आइसोमेरिक ब्यूटेन्स बनाने ही पड़ेंगे, फिर उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के मुताबिक आप सेट करेंगे। तो हम इसको देख रहे हैं, टाइम तो लगेगा। CH3 CH2 CH2 Br CH3 CH3 iso CH3 CH2 Br CH3 और टर्शियरी। वन डिग्री बट क्राउडिंग, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो एक सेकंड, ये वो बाद में देखते हैं PTO का क्या मतलब है। हम SN1 की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? एक सेकंड बेटा, SN1 की बात करते हैं। SN1 में 3 डिग्री इज मोस्ट एक्टिव, 2 डिग्री इज लेस, और द कार्बोकेटाइन ये वाला ज्यादा स्टेबल होएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपका ये वाला आंसर होगा। अब हम SN2 की बात करते हैं। ये SN2 1 डिग्री इज गोइंग टू बी मोस्ट एक्टिव। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है। ये देखो, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती 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 जा रही है। दिस इज फॉर SN2। पिछले वाला किसका था बेटे? SN1 का। प्लीज कॉपी करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, नाउ लेट्स गो ऑन दिस पेज, द सेकेंड वाला। आप पॉज करके समझो बेटे, जल्दी मत करो। तो C6H5 का मतलब pH। मैं pH लिख रहा हूं, आप वो पेपर में पूरी फिनाइल रिंग बना के आना। दिस इज pH। एक मिनट दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से रीअरेंज कर रहा हूं। CH CH3Br, दिस इज pH Br pH CH3Br। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं खूब सारी कॉपियां बनाते जा रहा हूं। अब मैं इसके ऊपर फोकस हूं। तो SN1 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखते हैं, और SN2 में आप 3 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री से ज्यादा 1 डिग्री को देखते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस को देखते हैं। तो बच्चों, अगर मैं SN1 को देखूं तो उसमें इसमें ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें ये कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनना ना, इसमें पीएच CH पीएच ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें 2 फिनाइल और ये मिलेगा। तो आपने इन चारों की, मैंने ऐसे समझाने के लिए A B C D बोल दिया। देखो जी, पहले वाले में सिर्फ रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है पीएच की वजह से। इसमें रेजोनेंस है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है CH3 की वजह से। इसमें रेजोनेंस एंड रेजोनेंस 2 पीएच की वजह से। इसको स्टेबलाइज कर रहा है रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? डी वाला। तो SN1 में आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस प्रकार से चलेगा। भाई, मैंने वो जो ऑर्डर है ना, वो ऊपर वाला कॉपी नहीं किया है, मैंने अपने हिसाब से आंसर की फॉर्मेट में सेट किया है। ये वाला ये है, राइट, ये वाला ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है। तो मैंने उसको सेट कर दिया है, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा।
SN1। अब SN2 को देखते हैं, हम SN2 को देखते हैं। SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो इसमें ऑर्डर पाया जाएगा ये वाला स्टीरिक हिंड्रेंस। CH3 छोटा है, pH बड़ा है, और उसमें 2 pH के साथ CH3 भी है। ये क्या होगा, SN2 का हमारे पास ऑर्डर रहने वाला है। बच्चों, यू सॉल्व इट अगेन, नोट डाउन इन योर NCERT कॉपी। ये जरूरी है बेटे, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। इसमें हमने ये फर्स्ट का आंसर दिया है, और इसमें खैर ये तो मैंने यहाँ पे समझाया नहीं, समझाया तो मैंने आपके क्लास नोट्स में है, उसमें है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैज हैपेंड, कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। दिस इज द SN। तो बेटे अभी तक हमने आपको करवाया द मैकेनिज्म। हम आपको करवा क्या रहे हैं, पेज नंबर 45। प्लीज 2 मिनट दीजिएगा, अभी वापस आ रहा हूं, कुछ कारण है। हम आपको ये करवा रहे हैं बेटे, राइट। तो इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं, 45 पेज पे सेट कर देता हूं, ताकि वो कंटिन्यूटी में आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। हम अभी तक आपको मैकेनिज्म करवाए थे, अब हम आपको रिएक्शन करवा रहे हैं। मैंने बोला था SN ज्यादा देर लेगा, वंस SN हो गया, बाकी एलिमिनेशन रीअरेंजमेंट आपके तकरीबन 45 मिनट्स के आसपास लेंगे। अभी काम काफी पड़ा है बेटे, तो अभी कम से कम 2.5 घंटे का काम कम से कम पड़ा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे एराइल हैलाइड भी डाल देंगे। पहला रिएक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, यू कैन से हाइड्रोलाइसिस। KOH एक्वस का मतलब KOH लीजिए, NaOH लीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। मेरा इंटरेस्ट तो OH नेगेटिव में है थोड़ा सा, और उनको डिसॉल्व इन वाटर, तो आपको बन जाएगा OH नेगेटिव एक्वस। आप KOH की जगह पे OH नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। यहाँ पे ये 1 डिग्री दिखाया जा रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये 3 डिग्री दिखाया जा रहा है। तो आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कालाइड लिए, उनके ऊपर KOH डाला, तो हम उम्मीद करते हैं हर जगह पे, अच्छा वो हाइलाइटर यूज करता हूँ, Cl की जगह पे OH आएगा। तो 1 डिग्री में वी गेट गुड यील्ड, 2 डिग्री में हमें तकरीबन अल्कोहल बेस का काम प्रोटॉन को उखाड़ने का है, तो हमें थोड़ी एल्कीन भी मिल गई है, से 50-50 मिल गई। याद रखना 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लिख लो भी रफ में, बाद में दोबारा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इवन अल्कोहल आल्सो बहुत क्राउडेड है, तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके मेजर प्रोडक्ट हमें एल्कीन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाओ, बना लो बच्चों, जाओ जाओ, टेंशन फ्री बनाओ। 2 डिग्री में अगर तुम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने वाले हो, तो मान लीजिए मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ, गाइड हूँ, मैं कहूँगा भाई क्यों बना रहा है, तुम कहोगे सर जी मटेरियल नहीं आ रहा, कुछ और रास्ता जो बनाना है वो कोई और रास्ता है, तो वो मटेरियल नहीं आ रहा, कोई कमी है, वो लंबा है, बिजली नहीं आएगी। तो मैं कहूँगा यार देख चल बना तो ले, बट सेपरेशन करनी पड़ेगी, तो सेपरेशन में तुम्हारा टाइम लगेगा। तैयार है? तुम कहोगे चलो सर कर लेंगे, फंसी में है कर लेंगे, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल बना लो। अब तुम अगर कहोगे 3 डिग्री अल्कोहल इस रास्ते से बनाना, तो मैं कहूँगा खबरदार बनाया यार, क्या करेगा, ठीक है जी, इतना महंगा रिएजेंट लेगा, बिजली खर्चेगा, टाइम लगाएगा, तो तुम एल्कीन बनाओगे? एल्कीन बनेगी नहीं, ओ सॉरी अल्कोहल बनेगा ही नहीं, एल्कीन बनेगी। तो भाई कोई और रास्ता सिखाएंगे, सिखा दूंगा तेरे को, भी ठंड रख। यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट हैपेंस, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ RX, कल को आपने C3H7 आयोडीन था, आपने इसको C3H7OH में डाला, तो
आप खुशी खुशी से KOH एक्वस यूज कर लीजिए, हो जाएगा। आपके पास क्लास 11 का रिएक्शन यूज कर रहा हूँ, CH3 टोलुइन से मेंजाइल अल्कोहल बनाना था, तो आप करेंगे क्लास 11 क्या क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने यूज किया है, क्लोरीन HNO डालेंगे, आपको मिल जाएगा द बेंजाइल क्लोराइड। अब आप इसके ऊपर OH नेगेटिव एक्वस यूज करेंगे, मैंने जानबूझ के KOH डाला ऊपर में, आप ये बन जाएंगे। दैट इज बेटे जो हम आपको ये रिएक्शन सिखा रहे हैं, ये जुड़ते चले जाएंगे, कन्वर्जन में जाएंगे बेटे, राइट। आगे जाओ। अब एक और चीज, अगला रिएक्शन कर क्या रहे हैं बेटा पार्टी, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक क्या किया था, मैकेनिज्म किया था, अब क्या कर रहे हैं, ट्रू रिएक्शंस कर रहे हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। RX प्लस KCN इथेनॉलिक, पोटेशियम साइनाइड को इथेनॉल में डालोगे। अगर आपने पोटेशियम साइनाइड को वाटर में डाला तो सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, KOH प्लस HCN मिल जाएगा, HCN बाहर उड़ जाएगा। तो आपने KCN अल्कोहल में ही लेना, तभी KCNG विराजमान रहेंगे, वरना KCNG टूट के KOH बना जाएंगे। और हाइड्रोजन साइनाइड टॉक्सिक गैस है, 2-3 लोग शहीद हो जाएंगे लेबोरेटरी में। तो इसमें बेटे अब आप ना पहचान करो, X और CN आपस में रिप्लेस हो गया, हमें मिल गया RCN। RCN का नाम था एल्क एन नाइट्राइल, कॉमन लैंग्वेज में एल्काइल साइनाइड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल C2HBr के ऊपर KCN ALC अल्कोहलिक यूज किया, तो आपको मिल गया इथेन नाइट्राइल। एक और काम करो, जब प्रोडक्ट लिख रहे हो तो उसका नाम भी लिखो, ठीक, नाम नहीं लिखा, C2H5CN लट्टा मारा, हो गया काम, साथ में मिल जाएगा KBr। ए रिएक्शन बी, ये भी अल्कोहल में ही आएगा। अगर AgCN यूज किया तो हमें RX राइट से मिल जाएगा, RNC विल बी द मेजर प्रोडक्ट, इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनाइड। याद रखना, वैसे ही दिमाग में डाल लो, ये जब भी बनते हैं ना तो फाउल स्मेल आती है, ये टेस्ट भी यूज होते हैं। यहाँ पे RNC एज द मेजर ग्रुप बनेगा, दैट इज अगर तुमने C2H5Br के ऊपर अब की बार AgCN डाला तो इस वक्त द इथाइल आइसोसाइनाइड, स्पेलिंग गलत हो गई, या इथाइल कार्बाइलमीन भी बोलते हैं, बन जाएगा। फर्क महसूस करो बेटे, अगर कार्बन से बॉन्डिंग हुई तो नाइट्राइल, अगर नाइट्रोजन से उसने कार्बन को पकड़ा तो आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। व्हाई डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट, ऐसा क्यों, अभी समझाते हैं। रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? द न्यूक्लियोफाइल व्हिच कैन अटैक थ्रू डिफरेंट साइट्स आर नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। For example, cyanide is an ambident nucleophile. It can attack carbon through ये और ये बना सकता है। ऐसे और भी आएंगे, RnO2, RnO2, ये आने वाले हैं, RCNS, RNCS. So these all are ambident nucleophile के जो कार्बन पे डिफरेंट एटम से अटैक कर सकते हो, इनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप एक सही समय पे उसको करें। हम आपको समझाने जा रहे हैं व्हाई वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन यूजिंग AgCN और KCN. KCN is an ionic compound. AgCN is a covalent compound. मुझे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, मैंने पढ़ाई की थी, आपको कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, आपने पढ़ा था, मेरे से सुना था, आप कहेंगे जी हमें तो समझना है,
तो ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में जाइए, वहां पे मैंने आपको फाजान्स रूल्स करवाए हुए हैं, वहां पे मिल जाएगा why AgCN is covalent, why KCN is ionic। अभी के लिए मेरा वो मुद्दा नहीं है। आयनिक कंपाउंड है बेटे, तो वो इस प्रकार से टूटेगा, K प्लस बाहर गया, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर तो था ही। अब जब AgCN है तो AgCN नहीं टूटेगा, लॉन पेयर न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर सिर्फ नाइट्रोजन पे ही रहेगा। तो अब दो ऑप्शन हो सकती हैं बेटे। अगर आपने R के ऊपर KCN डाला, क्या डाला? KCN, R एल्काइल, तो बच्चों एक तो कार्बन से अटैक हो सकता है, एक नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है। अब अगर CN पे अटैक हुआ तो RCN मिलेगा, नाइट्रोजन से अटैक हुआ तो RNC बनेगा। जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसमें उतनी एनर्जी निकलेगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा बनेगा। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ स्टेबल बॉन्ड देन कार्बन नाइट्रोजन, देयरफॉर आप सिर्फ मेजर को देखिए, RCN is going to be the major। KCN is ionic, अटैक कार्बन से भी हो सकता था, नाइट्रोजन से भी हो सकता था, तो कार्बन कार्बन वाला अटैक प्रीडोमिनेंट ज्यादा हुआ, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द स्टेबल मजबूत बॉन्ड बनेगा। अब AgCN टूटता तो है नहीं, AgCN टूटता तो है नहीं है, तो आपने अब की बार RX के ऊपर क्या डाला? AgCN डाला। कार्बन के ऊपर लोन पेयर तो आना नहीं, तो अटैक कार्बन का नाइट्रोजन से ही मिलेगा, हमें RNC क्या मिलेगा? मेजर मिलेगा। माइनर भी मिलेगा, बिकॉज यू नो नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, नो बॉन्ड इज गोइंग टू बी 100% आयनिक। सो डू यू अंडरस्टैंड? राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लो किसी ने आपको कहा कि प्रोपीन से चलते हुए मुझे ये बनाना है, राइट? तो आप क्या करेंगे बेटे? आप पहले स्टेप में इसके ऊपर HCl डालेंगे, याद करो मार्कोनी ऑफ एडिशन। अब दूसरे स्टेप में आप इसके ऊपर KCN, इथेनॉलिक, अल्कोहलिक, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड बच्चे, अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फर्स्ट स्टेप HCl, सेकेंड स्टेप KCN, अल्कोहलिक। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। दैट इज द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इतनी भयंकर है ना बेटे, मजेदार चीज है। जो RCN बने हैं, RCN आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आप एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, कुछ भी बना सकते हैं। आपको किसी दवा की जरूरत है, आपको किसी कंपाउंड की जरूरत है, पेंट बनाने हैं नए नए, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पैदा कर सकते हैं। तो एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में कन्वर्ट करना जब पड़ता है, तो RCN आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट precursors, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर अनदर रिएक्शंस। बोर्ड के ऊपर चल रहा है कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, समझो, रटना नहीं है। अगर हम RCN के ऊपर HCl कॉन्सेंट्रेटेड डालें और HCl dilute डालें, देखो दोनों में फर्क क्या है? HCl dilute का मतलब पानी ज्यादा, तो सेकेंड रिएक्शन को बोलते हैं दोस्तों कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी से रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन को बोलते हैं बेटे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। RCN साइनाइड की जगह पे CONH2 बन जाएगा HCl कॉन्सेंट्रेटेड डालने से, और साइनाइड से COH बन जाएगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, राइट?
तो इंपॉर्टेंस देखो ना, आपके पास ये आ गया, राइट। तो आपने इससे, अगर आपने इसके ऊपर HCl, राइट, वाटर, राइट, दैट इज डाइल्यूट डाल दिया, तो आपको आइसो ब्यूटायरिक एसिड मिल जाएगा। दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहां से कहां पे तुम पहुंच सकते हो, यू अंडरस्टैंड। सी द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत मजेदार है। कल को तुमने कोई कंपाउंड, कोई दवा बनानी है, सो दिस इज गोइंग टू बी, कोई वैक्सीन बनानी है, ये चुटकियों में आपका काम करेगी। ये दिमाग का काम है, भयंकर दिमाग का काम है। और कहीं पे भी रिसेशन आ सकता है, दवाइयों में, कपड़ों में रिसेशन नहीं आ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड क्या कर रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको अब तीसरा रिएक्शन कराना है। अगर आप साइनाइड को रिड्यूस, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, सोडियम इथेनॉल से करवा दो, RCN है ना, पूरी हाइड्रोजन खिला दो, RCH2NH2, 1 डिग्री अमीन मिल जाएगी, एंड दैट इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस। अगर आप RCN के ऊपर पहले स्टेप में SnCl2 एंड HCl, दिस इज आल्सो रिडक्शन, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपके पास एल्डिहाइड्स मिल सकते हैं। एल्डिहाइड्स मिल सकते हैं। चौथा रिएक्शन, अगर आप इसके ऊपर RMGBr, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आप इससे कीटोन्स बना सकते हो। कीटोन्स बना सकते हो। That is the beauty of the reactions. से क्वेश्चन आ गया, आपको CH3Cl से चलते हुए CH3CHO बनाना है। पहले स्टेप में CH3CN डालिए। अब CH3CN के ऊपर आपने स्टीफन रिडक्शन करनी है, SnCl2 प्लस वाटर, राइट, प्लस HCl, तीसरे वाला रिएक्शन कर रहा हूं बेटे, प्लस HCl, और अब आपने हाइड्रोलाइसिस करनी है। समझे? मान लो आपने यहां से चलते हुए एसीटोन बनाना है। एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर भी बोलते हैं। तो आपने यहां पे CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना है। आप इसको हाइड्रोनियम भी लिख सकते हैं, सिंपली H+ भी लिख सकते हैं, HCO पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। एसीटोन बन रहा है। सी डायरेक्शन थर्ड एंड फोर्थ, याद मत करो, ये बहुत बार यूज होने हैं। अब्सॉर्ब करो लाइक अ स्पॉन्ज। ठीक, ये मैंने आपको 1 2 3 4 5, अब दिमाग पे कहीं पे टेंशन है कि हाय याद कैसे करेंगे, यार यार टेंशन मत करो, क्वेश्चंस करो, अपने आप याद कराएगा। अब देखो साइनाइड की इंपॉर्टेंस, अभी भी आपने 1 डिग्री अमीन बनाया ना, हर रिएक्शन कहीं कहीं आगे 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 चलता जाता है। सही, 1 डिग्री अमीन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, HNO2 लिखना, नाइट्रस एसिड, द NH2 फर्दर कन्वर्ट्स इनटू OH। अभी भी आपने अमाइड्स बनाया था ना, देखो अमाइड्स फर्दर कैन बी कन्वर्टेड। फर्क देखो, NH2 CONH2 R NH2 KBr प्लस K2Cr3, ब्रोमीन के OH अल्कोहलिक डालें तो दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इसको बोलते हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन इसको बोलते हैं। दैट हैपेंस। सिमिलरली अभी भी आपने देखा KCN आयनिक है एंड AgCN और CuCN ऐड कर रहा हूं, आपके क्या है, कोवलेंट है।
Similarly, KONO2 is ionic है, alkali metals ionic, transition metals covalent। तो बेटे ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। अब आपके पास O के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो इसका मतलब R के ऊपर O से अटैक हो तो RONO मिलेगा और N से अटैक हो तो RNO2 मिलेगा। AgNO2 इज कोवलेंट। तो देखो वैसे तो ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको बताया था ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दिस इज लेस न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। तो अब की बार R के ऊपर अटैक अगर AgNO2 होगा तो नाइट्रोजन के रास्ते से ही होगा। क्यों करवा रहा हूं? इसलिए करवा रहा हूं, अगर RX के ऊपर KNO2 डाला, राइट, तो हमें मिलेगा RONO एल्काइल नाइट्राइट मिलेगा। दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ आ गया ना? यहाँ पे अटैक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से हो सकता है, और जबकि अगर आपने AgNO2 यूज किया तो आपको RNO2 एज द मेजर मिलेगा। फर्क देखो, RX क्या करवाया, राइट, AgNO2 RNO2, AgCN RNC। आई नो मैं कलर चेंज क्यों कर रहा हूं। दिस इज KNO2 RON, दिस इज KCN RCN। गुरु मंत्र, गुरु मंत्र सुनो। गुरु मंत्र में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। गुरु मंत्र, सिल्वर के साथ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज द मेजर होता है। हो गया याद? ये क्या था? सिल्वर। ये क्या था? सिल्वर। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड मेजर आता है, ये मैंने सिखाया। मैं हिंदी इसलिए लिखता हूँ कि मुझे हिंदी लिखने का मौका नहीं मिलता, तो अगर मैं ऐसे हिंदी लिखता रहूं तो हमें याद होता है। अगली क्लास में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी द विलियमसन सिंथेसिस। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आल्सो। हम कर क्या रहे हैं बेटे? एसएन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड। आज हमने आपको करवाया क्या है? हमने आपको करवाया है द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द हैलोजन। इसमें मैंने आपको SN1 SN2 दोबारा पॉज करके आप उसके मैकेनिज्म को जो समरी बनाए हैं लेफ्ट और राइट उसको देखें, राइट। और हमने कुछ आपको रिएक्शंस करवाए हैं, SN रिएक्शन, RX प्लस KOH। याद रखना एक्वस कराया, अल्कोहलिक नहीं कराया, वो एलिमिनेशन आएगा, वो बाद में आएगा। इसमें हमने आपको बोला कि 1 डिग्री अल्काइलाइड से अल्कोहल बना लेना, 2 डिग्री से सोच समझ के बनाना, 3 डिग्री से मत बनाना। हमने आपको KCN, एक मिनट, और AgCN, KNO2 एंड AgNO2, और बताया सिल्वर के साथ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। हमने आपको एम्बिडेंट ग्रुप्स के बारे में भी बताया था, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये शीट, आरसीएन से अमाइड बनाए जा सकते हैं, अमाइड से आगे अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं, अमीन्स बनाए सकते हैं, NH2 को भी हटाया जा सकता है ना नाइट्रस एसिड से। आरसीएन से एसिड्स बनाए जा सकते हैं, 1 डिग्री अमीन बनाए जा सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन से एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, ग्रिग्नार रीजन से कीटोन बनाए जाते हैं। याद नहीं करता,
फुलिशनेस, सबसे बड़ी गलती ये होगी। आप क्या करेंगे, इसको रटेंगे, अरे मत रटो यार, लिखो 3-4 बार, एक बार ऐसे देख लिया, एक बार रिवीजन में देख लिया, अभी क्वेश्चंस में इसको बार बार यूज करेंगे। ठीक है बेटे, तो ये आपने सीखना है। यहां से मैं अगली क्लास में आपको विलियमसन सिंथेसिस में आगे ले जाऊंगा बेटे। दैट विल बी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं 2 से 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे मान के चलो, 3 घंटे ही कर लो, चलो खुश रहते हैं, गा गा के कर लेंगे, हम ये चैप्टर खत्म कर पाएंगे। राइट सन, तो तब तक के लिए जय हिंद एंड सी यू अगेन, बाय। Sudhanshu Jetli signing off. See you again. Good luck.